फरजहुम। कनीज़ बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दर पर आप खड़े, इतनी हल्की नहीं, मिलके सलवात देते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खातिमतुज़ ज़हरा बीबी फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में या उनके रोज़े पर या उनके मकबरे पर आप यहाँ मौजूद हैं, उनकी कब्र के सामने। फिज़्ज़ा खास रसूलुल्लाह ने अता की थी बीबी फातिमा ज़हरा को सलामुल्लाह अलैहा, और ये वो खादिमा है कि दुनिया के सारे बादशाह और सारे शहनशाह इनके नालैन मुबारक कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाएं। इसलिए कि हमें दुनिया के किसी बादशाह शहनशाह का नाम याद नहीं है, लेकिन या कंबर याद है या फिज़्ज़ा याद है, या मौला अली का गुलाम या बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ फिज़्ज़ा। आप जानते हैं फिज़्ज़ा का मतलब है चांदी, और अल्लाह ताला ने इन्हें ये मकाम अता किया था कि जब ये मस कर दे खाक को तो वो सोना बन जाती थी। तो आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फहानी यानी खाक को मस करते हुए अगर ये नियत करें कुछ खास जिक्र के साथ तो ये सोना बन जाती थी वो खाक। तो आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फहानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन शिया हिस्ट्री, मर्ज तकलीद है, उन्होंने एक पूरी मनकबत कही बीबी फातिमा पर, और वो मनकबत शुरू इस तरह से होती है कि नातिक़े मरा मगर रूहुल कुदुस कुनत मदद, मेरी जबान को रूहुल कुदुस की तरफ से मदद पहुंचे तब मैं सैयदतुन निसाइल आलमीन की मदह कर सकता हूं। और वो पूरी मनकबत कहते कहते आखिर में उन्होंने जो मख्ता कहा है वो बीबी फिज़्ज़ा के बारे में कहा है, और वो मख्ता ये कहा है कि मुफ्तकिरा इनका तखल्लुस था। तो कहते हैं ऐ मुफ्तकिरा मताब रो अज़ीन दर बे ही सो, ए फकीर दर ज़हरा, मुफ्तकिरा का मतलब फकीर, इस दर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि जिस दर की फिज़्ज़ा खाक को मस करे तो वो सोना हो जाए, यानी जो चांदी है वो मस करे तो सोना हो जाए। तो जब खातिमा ये है तो आकाज़ादी का आलम क्या होगा। तो ये वो बीबी हैं जिन्होंने 20 साल तक सिर्फ कुरान से बात की, और जब इनसे पूछा गया कि आप फकत कुरान से बात करती थी, हर बात का जवाब कि आप कुरान से क्यों कलाम करती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्स है जो हम यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं माशाल्लाह। तो बीबी ने जवाब ये दिया था कि अल्लाह ताला क़यामत में आज़ा के बारे में सवाल करेगा, आपसे ज़बान के बारे में सवाल होगा कि हमने क्या कहा, तो मैं क़यामत में अल्लाह के सामने जवाब दे दूंगी कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो कुछ कहा था वो कुरान ही कहा था। यहां से अगर हम एक चीज ये ठीक करके चले जाए ना कि अपनी जबान की हिफाजत कर लें, बीबी फिज़्ज़ा के दर से ये पैगाम लेके चले जाएं। जब सुबह का वक्त होता है तो हदीस में आया है कि जबान जिस्म के सारे आज़ा से सवाल करती है कि तुम ठीक हो, तो आज़ाए जिस्म जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं, अगर तूने हमें ठीक रहने दिया तो। जबान से 70 गुना पॉसिबल है, झूठ जबान से, गीबत जबान से, गुस्सा जबान से, हसद जबान से। लिहाजा अगर हमने जबान को अपने अहले बैत की राह में इस्तेमाल कर लिया और गलत बातों से रोक लिया तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ हाजिरी का हक अदा हो गया। इसलिए कि बीबी ने यह फरमाया था कि मैं कुरान से बात इसलिए करती हूँ कि जब कयामत में मुझसे सवाल होगा तो अल्लाह को ये जवाब दे दूंगी मैंने कुछ कहा ही नहीं सिवाय कुरान के। लिहाजा अब्दुल्ला मुबारक का ये वाकया मिलता है मुख्तसर सा कि अब्दुल्ला मुबारक ये कहते हैं कि मैं सहरा में जा रहा था तो मैंने देखा एक बीबी है जो सहरा में अकेली है, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बीबी आप कौन है, यहाँ क्यों अकेले सहरा में, हिजाज के करीब सहरा में। तो उस बीबी ने सूरह ज़ुखरुफ की आयत पढ़ी, कुल सलामुन फसौफ तालमून, पहले बात करने से पहले सलाम करो ताकि तुम्हें पता चले। तो कहते मैं ताज्जुब में आया कि मैंने एक बात कही, इन्होंने कुरान से मुझे जवाब दिया, तो मैंने उनसे कहा कि आप इंसानों में से जिनों में से। तो उन्होंने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन, ए आदम की औलाद, यानी मैं इंसान हूं, जिनों में से नहीं हूं। तो कहा कि फिर आप यहां पर क्यों हैं, यहां क्या कर रही हैं आप यहां। तो उन्होंने फिर आयत पढ़ी कि मैं यहदिल्लाह फमा लहू मिन मुज़िल्लिन, जिसकी अल्लाह हिदायत करना चाहे वो रास्ता कभी भूल नहीं सकता। यानी कि मैं रास्ता भूल गई हूं, मुझे जाना एक जगह पर। तो उसने सवाल किया कि बीबी आप रास्ता भूल गई हैं तो आपको कहां जाना है। तो सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी कि लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, इंसानों पर फर्ज है कि जो साहिब इस्तिताअत हो वो अल्लाह के घर का हज करे, यानी मैं हज पे जा रही हूं। तो उसने ये कहा अब्दुल्ला मुबारक ने कि आप जाएं, फिर कारवान के साथ मिल जाएं आप। तो बीबी ने
आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी इंसान पर उसकी सलाहियत से ज्यादा तकलीफ नहीं रखी, यानी मैं जल्दी चल के पहुंच नहीं सकती वहां कारवान में। तो इन्होंने कहा कि क्या आपको खाना पीना भूख लग रही है? तो सूरह अंबिया की आयत पढ़ी कि वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, अल्लाह ने कोई जिस्म ऐसा खल्क ही नहीं किया जिसे खाने की जरूरत ना हो। तो मैं भूखी हूं, तो उसने कुछ खाना पेश किया। जब खाना पेश किया तो उसने कहा कि अच्छा आप खुद से नहीं जा सकती, तो ये मेरी सवारी है, इस सवारी पर आप बैठ जाएं मेरे साथ। यानी अब्दुल्ला मुबारक खुद भी बैठ गया, क्या मेरे साथ ऊंट पे बैठ जाएं। तो आयत पढ़ी उन्होंने कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, बहुत अहम है, अगर जमीन और आसमान में दो खुदा साथ में होते तो फसाद हो जाता। यानी अगर मैं किसी नामहरम के साथ बैठूंगी एक इतनी करीब सवारी पे, तो ये फसाद अखलाकी है। तो अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं मैं उतर गया, मैंने कहा अब आप अकेली बैठ जाएं। तो जैसे वो बीवी बैठी तो उन्होंने सूरह ज़ुखरुफ की आयत पढ़ी कि सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और उसके बाद कहते हैं मैं उस बीबी के अपनी सवारी को बीबी को बिठाकर वहां जल्दी से पहुंचा आगे, और कारवान को जब हमने वहां मिल गए हम, तो मैंने बीबी से पूछा कि भाई मैं जाके किसको बुलाऊं, कौन है आपके कारवान में जाने वाला? तो उन्होंने 4 आयतें पढ़ी। पहले कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, यानी एक है मोहम्मद। फिर कहा या याह्या खुदिल किताब बिक़ुव्वा, एक का नाम है याह्या। फिर कहा या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं खुदा तुमसे बात कर रहा हूं, यानी एक का नाम है मूसा। और बहरहाल एक नबी का नाम इस वक्त मैं जहन से मेरे निकल रहा है, हुजूर के बारे में पढ़ा, हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आयत ये 4 अंबिया के बारे में आयत पढ़ के बताया कि ये 4 हैं जिनको मैं जानती हूं। तो उसने कहा कि कौन है ये 4, आपके कौन से रिश्तेदार लगते हैं, अजीज हैं? तो आयत पढ़ी वाली आयत जो आज मैंने खुतबे में पढ़ी थी, अल माल वल बनून ज़ीनतुल लिल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत है, यानी ये मेरे बेटे हैं चारों। तो वो बुला के लेकर आया, और जब वो बुला के लेकर आए तो चारों बेटे आए। तो आप जानते हैं कि मैं हजरत फिजा का वाक़या पढ़ रहा हूं, तो बीबी फिजा ने यह कहा कि या अबते इस्ताजिर हो, हजरत शुएब की बेटियों वाला वाक़या कि ए बेटा इनको उजरत दो, जो हजरत मूसा ने उनके लिए पानी भरा था ना, तो हजरत शुएब की बेटियों ने कहा था कि इन्हें उजरत दो, तो उन्होंने वो आयत पढ़ी यानी इनको उजरत दो, ये मुझे लेकर आए, इनको उजरत दो। तो बेटों ने अपनी तरफ से कुछ उजरत दी माँ के कहने पर अब्दुल्ला मुबारक को। तो फिर सूरह बकरा की आयत पढ़ी कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसका चाहता है और जिसमें चाहता है थोड़ा इजाफा भी कर देता है, यानी थोड़ा इजाफा करो, कम दिया है। तो कहते हैं हमने थोड़ा सा इजाफा किया। तो अब्दुल्ला मुबारक ने फिर हैरत से उन बच्चों से सवाल किया कि ये कौन है कि जो मैं बात करता हूँ सारे कुरान से बात कर रही है? तो फिर उन्होंने कहा कि ये कनीज़ है फातिमा ज़हरा, खादिमतु ज़हरा, जनाब बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा। तो ये वाकया मैं अगरचे कि थोड़ा सा ताखिर हो गई थी, मैं चाहता था कि बीबी की कब्र के सामने ही पढ़ूं, ये वाकया आपको सुनाऊं कि बीबी ने 20 साल तक कुरान से बात की है। वैसे यहाँ पर एक नारे हैदरी का हक बनता था कि अली ये वो फिजा है कि अय्याम फातिमिया के मसाइब में आपने हमेशा सुना है और सुनेंगे फिर से। मीर भाई इंशाल्लाह कलाम भी पढ़ेंगे कि जब बीबी फातिमा दरो दीवार के दरमियान आई तो फिजा को पुकारा था। वो कनीज खास है, या फिजा फखुज़ीनी अला मा क़द क़ुतिला फी बत्न अहशाई, ए फिजा मुझे जल्दी से संभाल लेना इसलिए कि जो मेरे शिकम में था वो कत्ल कर दिया गया। यानी हजरत मोहसिन की शहादत हो गई थी और बीबी फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस रही थी। तो अली को नहीं, फिजा को खास तौर पर बुलाया। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम भी उस मंजिल पर आए तो फिर मौला अली ने बीबी फिजा से कहा क्या फिजा अपनी बीवी के साथ रहना, इसलिए कि इस मौके पर एक खातून को दूसरी खातून की जरूरत महसूस होती, यानी एक खातून ही दूसरी खातून की मदद कर सकती है, इसलिए कि जो मोहसिन थे वो मार दिए गए। तो वहां से बीबी फातिमा ने जो हजरत फिजा को पुकारा तो फातिमा के बच्चों की मुदाफे बन गई बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा। कि आप जानते हैं कि नोहे में आपने सुन रखा है कि जब शाम की भी मंजिल आई तो बीबी ज़ैनब ने सवाल फिजा ही से किया था कि क्या पत्थर आ रहे हैं तो शाम आ गया है क्या। और ये वो फिजा है कि जब यजीद के दरबार में, यजीद शराब के नशे में था और उसने देखा कि एक मर्द बचा इस कारवान में, अली ज़ैनुल आबिदीन, तो जल्लाद से कहा जाओ ये एक मर्द है, इसकी गर्दन उड़ा दो। तो सज्जाद मौत के लिए तैयार हुआ। अल मौत लना आदतुन व करामतुन शहादतुन,
मौला ने आगे बढ़कर कहा मौत हमारी आदत है, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन बीबी ज़ैनब है मुहाफिज इमामत। लिहाजा बीबी सज्जाद के सामने आके खड़ी हो गई और कहा ए यजीद, जब तक ज़ैनब जिंदा है कोई मेरे सज्जाद तक पहुंच नहीं सकता। सुभान अल्लाह, मुहाफिजा विलायत, मुहाफिजा इमामत बीबी ज़ैनब पर हमारा सलाम हो। और यजीद मलऊन और पस्त शराब के नशे में कहता है ए जल्लाद, ऐसा कर तू ज़ैनब पर तलवार चला दे। ये फातिमा की बेटियों का अजीब मुकद्दर है। कभी मदीना में तमाचा मारा जाए, कभी कूफा और शाम के बाजारों में चादरें छीनी जाएं और वहां तमाचे मारे जाएं, और कभी कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाए कि ए जल्लाद तू ज़ैनब पे तलवार चला दे। यहां तक कि बीबी फिजा जो हबश की मलका रह चुकी थी, ये बीबी, वो आई और उन्हें बीबी फातिमा की वो वसीयत याद आ गई कि ए फिजा, मैं तो दुनिया से जा रही हूं, अय्याम फातिमिया, मैं तो दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मेरे बच्चे तेरे हवाले। तो आका हसन को जहर दे दिया गया, आका हुसैन का लाशा पामाल हो गया। अब ज़ैनब को बचाना वो मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा आके खड़ी हो गई बीबी के सामने और आकर कहा क्या यजीद, जब तक फिजा मौजूद है कोई मेरी बीबी तक नहीं पहुंच सकता। तो यजीद ने कहा ए जल्लाद, तू फिजा की भी गर्दन उड़ा दे। हबश की मलका थी, वहां पर बहुत से सफीर, बहुत से उमरा हबश के थे उस दरबार में। तो बीबी ने कहा कि ए हबश के रहने वालों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे सामने तुम्हारी शहजादी पर हाथ उठाया जाए और तुम्हारी गैरतों को कुछ ना हो और तुम खामोश बैठे रहो। वहां पर कई बरहना तलवारें बाहर आ गईं और उन्होंने ये कहा कि ए यजीद, अगर फिजा को कुछ हो गया तो यहाँ पर खून बह जाएगा। और यजीद ने मजबूर होकर जल्लाद को वापस बुला लिया कि फिजा को कुछ ना कहना, इसलिए कि कहीं बगावत ना हो जाए। बस जान तो बच गई, लेकिन अली की बेटी का दिल गोया टूट गया। और बीबी ने दरबार से मदीने का रुख करके फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाना भरे दरबार में कनीज की हिमायत करने वाले तो मिल गए, लेकिन तेरी नवासी की हिमायत करने वाला और ज़ैनब को बचाने वाला कोई ना मिला। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। जनाब सैयदा का पुरस्कार जनाब फिजा की बारगाह में। ऐ मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। शिकस्ता पैगेलू से मेरे ये दर हटा दो खुदारा। मदद करो फिजा, मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। है मैं बाल खोल के अर्शे उला हिला दूंगी। अबुल हसन को न छोड़ा तो बदुआ दूंगी। दुआ के वास्ते मेरा ये हाथ उठा दो खुदारा। मदद करो फिजा, मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। हाय गिरा है टूट के आंगन में गोशवारा मेरा। है कान ज़ख़्मी सितमगर ने इस तरह मारा। अली न देखे खुदारा, छुपा दो ज़ख़्म ये मेरा।
मदद करो फिजा, ऐ मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। यहाँ पे फातिमिया है जनाब फिजा से इज़्ने ज़ियारत शहजादी इज़्ने पुरसा तलब करते हैं। आखिरी बंद सुनिए मसाइब का, शहजादी ने क्या क्या बताया जनाब फिजा को, आखिरी मुसीबत सुनिए। मदद करो फिजा, मदद करो फिजा, है ये बात सोच के दिल गम से पारा पारा है। हाथ जोड़कर, है ये बात सोच के दिल गम से पारा पारा है कि हसन के सामने जालिम ने मुझको मारा है। हसन के सामने जालिम ने मुझको मारा है। बताओ कैसे करूंगी भला मैं सामना उसका, मदद करो फिजा, मदद करो फिजा, मदद करो फिजा। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। होने लगी अज़ाने कैसे सरों को ढांपे, बाजू बंधे हुए हैं और खून रो रही है आंखें, आंखों के खून से रास्ते मुंह में नहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। माँओं की गोदियों से आए लिपटे हुए हैं बच्चे, हाथ रस्सियों में माँओं के ऐसे जकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। नेज़े पे रो रहा है मुश्किल कुशा का बेटा, है नाम महरमों के लब पर आया है नाम मेरा, अरे मुझको कनीज़ ज़ादे यूं भी रुला रहे हैं, क्या शाम आ गया है। लोग किस तरह के हमसे दुआ कराएं, अरे कैदियो दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, अरे लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। नेज़ों पे जितने सर हैं एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं
गंध उसकी और खाक पर है गिरता। अरे अब्बास का ये सर है तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है। रेहान कैदियों में हाय बरपा है शोर गिरिया, पलकों से कर रही है मातम जो बिन्ते ज़हरा। सजाद नौहा है नौहा सुना रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। बीबी की ज़ियारत लिखी हुई है सामने इस तरफ आपके लेफ्ट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अला फातिमति ज़हरा वल-हसन वल-हुसैन अन्नुजबा अबवाबिर रहमति वल-रजा। अस्सलामु अला मन सम्माहा रसूल वहदाहा लिब्नतिल बतूल। सलाम उस बीबी पर कि जिसका नाम खुद रसूल अल्लाह ने फिजा रखा, सुभान अल्लाह, और जिन्हें हदिया किया अपनी बेटी को। अस्सलामु अला खादिमतिज़ ज़हरा फिज़्ज़न्नूबिय्या अर्राज़ियतिल मर्ज़िय्या वल-मुहतसबतित तक़िय्या। अस्सलामु अला हाफ़िज़तिल क़ुरआन, कुरान की हाफ़िज़ा पर सलाम हो। वल-मुतकल्लिमति बिल-लुग़तिर रहमान, ए अल्लाह की लुगत में बात करने वाली बीबी आप पर सलाम हो। वल-मुतीअति li अहलित तक़वा वल ईमान व क़ासिमिन नार वल जिनान। अस्सलामु अला मन बायअत व शायअत व ताबअत व कमुलत व सबरत व इहतसबत वमा नकलत वमा जदलत। अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मुअमिनतुल करीमतु तय्यबा लिल्लाहि व रसूलिही अल-मुतीअति लिल्लाहि व रसूलिही व अमीरिल मुमिनीन व फातिमा बिन्तिल अमीन वल हसन वल हुसैन सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहिम अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ाइल मुहसिनीन।